साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे एक और नए वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे आरटी ऑफिस रोड में मिलने वाले एक ऐसे मकान की जिसमें 5 कमरे हैं। अगर मैं बात करता हूं मकान के फ्रंट स्पेस की, तो आप देखोगे इधर पे एरिया काफ़ी खुला खुला है। और मकान आपका जो आरटी ऑफिस वाली जो रोड है ना, उससे मुश्किल से 100-150 मीटर के डिस्टेंस में है। लोकेशन का जो लैंडमार्क है वो रहेगा आपका यूनिवर्सल स्कूल के पास में। सामने ही मकान की एंट्री है और मकान की एंट्री भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए आप, एरिया काफ़ी खुला खुला है। बाकी रही बात इसके एलिवेशन की, तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। मकान 2 मंजिला है, 1 मंजिला नीचे और 1 मंजिला ऊपर, तो 2 मंजिला ये मकान है और डबल स्टोरी वाली बिल्डिंग है ये। चलो चलते हैं अंदर की तरफ से, दिखाता हूँ अंदर क्या कुछ खास है आज आपके लिए। पहली चीज़, एंट्री करते ही आपको यहाँ मिलेगा बड़ा हॉल। बड़ा स्पेशियस हॉल है और ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। देखिए एंट्री पर आप देखोगे इधर पे, तो आगे दरवाज़ा बाहर खुलता है और 2 दरवाजे अंदर खुलते हैं, तो लुक वाइज काफ़ी अच्छा है। ऊपर आप देखोगे यहाँ पर आपको पीओपी की फॉल सीलिंग मिलेगी। और रही बात इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स की या फिटिंग्स की, तो वो रहेंगी आपकी हेवल्स कंपनी की। तो नो डाउट, क्योंकि हेवल्स तो नाम से बिकता है। बाकी रही बात क्वालिटी और कंट्रोल की, वो कंपनी अपने एंड पे देखती रहती है। ठीक है, तो ये एरिया पूरा है आपका यहाँ पर हॉल। एरिया का जो हॉल है, मतलब एंट्री करते ही आपको हॉल मिलेगा, बगल में खिड़की है। साथ ही में आप यहाँ देखो इधर पे, तो ये एक वायर है। असल में ये आपकी जो कैमरास होते हैं, सीसीटीवी कैमरास के वायर्स यहाँ पर रखे हुए हैं, तो यानी कि इसमें फिटिंग्स पहले से लगी हुई है। और बाकी जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो आपका स्विच हो, सॉकेट हो, एमसीबीस हो, सबके सब आपके हेवल्स के हैं। ये रहा किचन, जो कि टोटली आपका मॉड्यूलर है। और ऊपर कैबिनेट है, बाकी लिमिटेड कैबिनेट भी काफ़ी लिमिटेड है। नीचे पूरा ओपनेबल है, मतलब मॉडल तो है नहीं कहूँगा इसको, बट ये बन जाएगा मॉडुलर। फिलहाल अभी आपका सेमी मॉडुलर ही है। फ्लोर में हम बात करते हैं, तो फ्लोर में मिलेगा आपको यहाँ पर ग्रेनाइट यानी कि पत्थर। और उसके बाद यहाँ से एंट्री होती है एक और रूम की तरफ को। पहले बड़ा हॉल, बीच में किचन, और अब हम चलते हैं अंदर की तरफ को। तो यहाँ आपको मिलेगा एक रूम। इस रूम में आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम। अगर मैं बात करता हूँ रूम के साइज़ की, तो रूम का साइज़ रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 12 बाई 10 के आसपास मे बी। बाकी खिड़की 3 पल्ले वाली है, 1 2 3, तीनों की तीनों खुलती हैं। साथ ही में इसके यहाँ पर लगा हुआ है एक और खिड़की का ऑप्शन, जहाँ से आपका वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहेगा। उधर लगा है आपका डोर। तो ये रूम है आपका। इस रूम के साथ में आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम। अगर हम बात करते हैं वॉशरूम की, तो वॉशरूम का जो चौड़ाई है 4 फीट की है, गहराई अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 फीट के आसपास होगी। ऊपर आप देखोगे इधर पे आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन मिले हैं एग्जॉस्ट के। शावर है आपका स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है। और ये भी पूरा का पूरा मूवेबल है, आगे पीछे आप कहीं भी इसको घुमा सकते हो। ऐसे घुमा लीजिए जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ। और नीचे आप देखोगे, तो नीचे आपको मिलेंगे 3 टाइप के ऑप्शन, एक गीज़र ठंडा गर्म और एक प्रॉपर डायरेक्ट वाला पानी, ठीक है। बाकी शीट आपको मिलेगी इंडियन। ये रहा आपका यहाँ पर रोशनदान, और एक वहाँ पर है। तो आप चाहो तो यहाँ पर एग्जॉस्ट ले लो, उधर पे आपको जाओ तो नॉर्मली कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये थी इस ग्राउंड फ्लोर की बात। इस ग्राउंड फ्लोर में आपको एक गेस्ट रूम, एक किचन और एक आपको वॉशरूम विथ अटैच रूम। और ये थोड़ा सा आपको मिलेगा ओपन स्पेस फॉर द बालकनी। यहाँ पर आपका WB यानी कि वॉश बेसिन लगा हुआ है, और यहीं पर आपका पानी का मोटर और इन्वर्टर का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर अपना वॉशिंग मशीन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको पॉइंट दिया हुआ है सफाई करने के लिए। और ये रहा आपका यहाँ पर स्टोर रूम। और आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए कुछ सामान रखने के लिए, तो यहाँ पर आपका स्टोर रूम यूज़ हो जाएगा। और ये रहा आपका वॉश बेसिन, और नीचे है आपकी पानी की टंकी। टंकी की अगर मैं बात करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा खासा इसमें स्पेस है, पानी का काफ़ी ज़्यादा इसमें स्टोर हो जाता है। तो ऐसे में एक बात ये भी है कि आपको यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं आएगी। आइए अब चलते हैं ऊपर की तरफ को। यहाँ पर सीढ़ियाँ जो हैं अंदर से ही हैं, लास्ट में जाकर। फ्रंट में आपका गेस्ट रूम, बीच में वो आपका किचन, और फिर आपका बेडरूम, वॉशरूम, आपका यहाँ पर WB एरिया, और फिर सीढ़ी, और सामने आपका यहाँ पर है आपका स्टोर एरिया। आगे बढ़ते हैं, देखो इधर पे, तो ये रहा आपका स्काई लाइट, यानी कि जो लाइट की प्रेजेंस है, बाहर की जो लाइट की प्रेजेंस है, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से स्टेबल हो रही है। और यहीं से एंट्री होती है आपके फर्स्ट फ्लोर यानी कि पहली मंजिल की तरफ को। दोबारा बता दूं, इसका जो एरिया है आपका, वो है यूनिवर्सल स्कूल के पास में। दाम इसका है 75 लाख रुपीज़। आस्किंग प्राइस है ओनर के एंड पे। ये पहला रूम आ गया, फर्स्ट फ्लोर का पहला रूम आ गया, जिसमें आपको मिलेगा यहाँ पर अलमीरा का ऑप्शन। तो सामान जो भी आपको रखना है अपना इधर पे रख सकते हो। आप चाहो तो इस प्रॉपर्टी को लेके किराए में भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि इस एरिया में किराया काफ़ी अच्छा खासा आता है मकान को लेने के बाद।
यहाँ आप देखोगे इधर पे तो आपको बिजली के पॉइंट्स देखने को मिलेंगे ताकि जो बेड के आसपास लगते हैं। और उसके बाद ये देखोगे आप, यहाँ पर एक और बेड आ गया है। आई मीन टू से कि एक और बेडरूम आ गया है। वो पहला बेडरूम था जहाँ से भी मैं चल रहा हूँ आगे की तरफ को, अब यहाँ से बढ़ते हैं अंदर। तो ये इसका दूसरा बेडरूम है। इस पूरे मकान में 5 कमरे हैं, जिसमें से तीसरा कमरा ये भी है। और ये इस कमरे में भी आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर अलमीरा देखने को मिल जाएगी। अलमीरा है, ऊपर पीओपी की फॉल सीलिंग है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई काम करना हो, लाइक जैसे आपको फ़ैन रेगुलेटर और पावर पॉइंट, मोबाइल चार्जर, लैपटॉप चार्जर कुछ भी लगाना हो तो यहाँ लगा सकते हो आप। फ्लोर पूरा का पूरा आपका ग्रेनाइट यानी कि पत्थर का है। और सामने आपको मिलेगा इसमें एसी के पॉइंट्स। खिड़की भी काफ़ी बड़ी है, स्पेशियस है, खुली खुली है। और इसके बाद इस फर्स्ट फ्लोर का ये तीसरा बेडरूम आ गया है। मकान में 1 2 3 4 4 1 5 कमरे हैं, 2 वॉशरूम हैं, 1 किचन है, साथ ही में ये इसका एक और बेडरूम है। सेम कॉन्सेप्ट है फर्स्ट फ्लोर में। हर बेडरूम में आपको खिड़की, अलमारी और रूम देखने को मिल जाएगी। बस इस बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाएगा, यानी कि पीछे वाले जो 2 बेडरूम्स हैं उनका वॉशरूम यहाँ पर मिलेगा आपको कंबाइंड। ये देखिए, ये पूरा का पूरा बेडरूम है, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ से आपका आउटर स्पेस है जहाँ से आपको मिलेगा बैल्कनी एरिया। फ़िलहाल तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसके वॉशरूम को। नीचे जो आपका जो वॉशरूम था वो इंडियन था, बट ये यहाँ पर आपका इंग्लिश है। ये EWC है, बाकी एरिया इसका कम से कम आपका 8 बाई 7 का होगा। वॉल पैटर्न काफ़ी अच्छे खासे लगे हैं इसमें, वॉल पे ये टाइल्स के। और आप नीचे देखोगे तो नीचे भी आपको यहाँ पर मिलेगा ग्रेनाइट यानी कि पत्थर, ठीक है। ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा आपका जो वॉशरूम है काफ़ी अच्छे खासे इसमें टाइल पैटर्न लगे हुए हैं। रोशनदान के लिए ऑप्शन काफ़ी अच्छे खासे दिए हैं, बड़ा रोशनदान है, एग्जॉस्ट का पॉइंट दिया हुआ है। और इसी के बाद अगर हम बाहर बढ़ते हैं तो आप बाहर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बेल्कनी का स्पेस। आओ दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, इसी रूम से बाहर आप निकलते हो तो यहाँ आपको मिलेगा बालकनी का देखने का स्पेस। तो बालकनी भी ठीक ठाक सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, बट ये है कि हाँ स्पेस जो है मैनेज हो जा रहा है। सामने आप देखोगे इधर पे तो ये है आपका पार्किंग एरिया। आप चाहो तो इधर पे अपने मोटरसाइकिल, अपनी कार, किसी को भी पार्क कर सकते हो। और ये रोड है यहाँ पर आपका, अभी ऊपर छत से दिखा दूँ उनको आपको अच्छे से, यहाँ से आइडिया नहीं आएगा ना। फिलहाल तो मैं आपको खाली टेम्परेरी दिखा रहा हूँ कि हाँ आगे रोड भी है करके। यूनिवर्सल स्कूल के पास की ये लोकेशन है, ज़रा दूर भी नहीं है। मकान भी ठीक ठाक बना हुआ है, कोई ख़ास भी नहीं है, कोई बुरा भी नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर आपको मकान लेकर रेंट पे चढ़ाना है, प्रॉपर्टी से रेंट वसूलना है, तो आप इसको ईज़िली कर सकते हो। मकान पूरा का पूरा आपका फुली इंडिपेंडेंट रेंट पे चढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमारे पास बायर्स आते हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास किराएदार आते हैं जो कहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दो, महीने का 30-40 हज़ार रुपये हमें किराया दिला दो। ऐसे में तो ये प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हो। इस प्रॉपर्टी में आप देखोगे तो नीचे से लेकर ऊपर तक का आपको सिर्फ रूम, स्पेशियस रूम, अलमीराज और एसी के ऑप्शन सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। बाकी रही बात प्रॉपर्टी के कागज़ की, वो सब कुछ साफ़ सुथरे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये एरिया आपका नगर निगम के अंदर आता है। यूनिवर्सल स्कूल आपका नगर निगम के एरिया में आता है। और मकान का जो दाम है 75 लाख रुपीज़ है, बाकी नेगोशिएट हो जाएगा ऑन टेबल, ऐसा भी नहीं है। 75 लाख रुपीज़ की आस्किंग प्राइस है। अब आ गया हूँ मैं इसके छत वाले पोर्शन में। अब यहाँ दिखोगे आप, तो यहाँ से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, ये रहा इसका यहाँ पर बैल्कनी स्पेस। छत में आगे बढ़ती आप यहाँ देखोगे तो ये है इसका मंदिर वाला स्पेस। यहाँ पर दिया हुआ है मंदिर। मंदिर के लिए वॉल में दी हुई है भोलेनाथ की टाइल। ऊपर आपको मिलेगा पीओपी का ऑप्शन। तो मकान में मंदिर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। साथ ही में हम यहाँ से निकलते हैं बाहर, तो यहाँ देखोगे तो ये है इसका छत यानी कि टेरेस। टेरेस में आप देखोगे यहाँ पर तो आपको यहाँ पर तुलसी का भी यहाँ पर मकान देखने को मिल जाएगा। तुलसी घर यहाँ पर है। ऊपर आपका मोमटे वाला स्पेस है और थोड़ा बहुत स्पेस उन्होंने कवर भी किया हुआ है इधर पे प्लास्टिक की अपनी शीट वगैरह से, तो कुछ एक्स्ट्रा स्पेस कुछ रखने के लिए। और ये देखो आप इधर पे, तो ये उस मकान में आगे से एक और दिया हुआ है थोड़ा आर्किटेक्चर करने के लिए, ताकि बेल वेल लगा कर इसमें कुछ अच्छे से किया जाए। मकान आपका कॉलम बी में बना हुआ है। और आसपास के अगर आप देखोगे इधर पे तो जो व्यू है और विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी खासी है। नीचे रहा आपका यहाँ पर एंट्री स्पेस, जहाँ पर कार खड़ी है तो वहीं से इसकी एंट्री होती है। और ये पूरा बड़ा स्पेस है ताकि यहाँ से आपका आना और जाना कर सकते हो, खुला स्पेस है। आरटीओ ऑफिस की ये लोकेशन है, यूनिवर्सिटी स्कूल के पास की ये लोकेशन है। और अगर मैं बात करता हूँ आसपास की बसावट की, तो देखो काफ़ी शानदार बसावट है, अच्छी खासी लोकेशन की ये प्रॉपर्टी है।
ये देखिए आप, ये छत है इसका। आप चाहो तो इसको ले सकते हो, लेकर इसको आगे रेंट पे चढ़ा सकते हो, या पर्सनली इसको आप यूज़ करना चाहो तो इसको यूज़ भी कर सकते हो। प्रॉपर्टी बढ़िया है मेरे अकॉर्डिंग। आपके हिसाब से जो भी है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी अच्छी है क्योंकि शहर के अंदर मिल रही है। दूसरी बात, पीछे भी इसमें रोड है, हालांकि इसमें आपको इसमें कोई एक्सेस नहीं मिलेगा रोड का। बट ये है कि आसपास का जो व्यू है काफ़ी शानदार है। आजकल बरसातें हैं, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर बसावट है। साथ ही में यहाँ पर व्यू काफ़ी अच्छा है। और अगर आप यहाँ देखोगे इधर पे, तो फिलहाल अभी ये प्लॉट खाली है, ठीक है। और मेन रोड से मुश्किल से 100-150 मीटर का इसमें डिस्टेंस होगा, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लगता है मेरे को। तो अगर आप ऐसे में चाहते हो आरटीओ ऑफिस के लोकेशन में मकान ख़रीदना, तो आप इस मकान को देख सकते हो। इस मकान का दाम है 75 लाख रुपीज़। नेगोशिएट हो जाएगा ऑन टेबल बाय द एंड ऑफ ओनर। जो भी इसमें करना आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी खासी है। और अगर आपको कुछ ज़्यादा पूछना है इसके बारे में, कुछ कहना हो, तो स्क्रीन पे आ रहे हैं हमारे नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी इन पे ले सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी होती है आपसे मुलाकात बहुत जल्दी, फिर कोई नई प्रॉपर्टी में, फिर कोई नए ब्लॉग में, जहाँ पर हम बात करेंगे किसी प्लॉट के बारे में, किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में, या फिर ऐसे किसी मकान के बारे में जो बना हो मकान के मालिक के द्वारा। आप करिए थोड़ा सा इंतज़ार। मिलता हूँ मैं आपसे बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय महाकाल।